बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस में ये मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी फील्ड्स में भी है कि इतनी बहुत सारी चीज़ें, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं सीखने के कि आखिर हम किस किस को सीखें। और चलो सीख तो लेंगे ही, लेकिन कंप्यूटर साइंस में स्पेसिफिकली मसला है कि रोज़ बरोज़ नई चीज़ आ रही है और हर वक्त अपने आप को अपडेट रखते रहें। चलो वो भी कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से सीख लेंगे, लेकिन चीज़ें याद नहीं रहती। इतनी बहुत सारी चीज़ें हम याद कैसे रखेंगे। मुझे भी बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहे हैं, क्योंकि मैंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम किया है। तो जब भी कोई बंदा देखता है कि जी फ्रीलांसिंग में भी काम किया हुआ है, इंडस्ट्री में भी काम किया है, रिसर्च के अंदर भी काम किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस की डोमेन्स ले रहे हैं, बिल्कुल लो लेवल असेंबली लैंग्वेज से लेके हाई लेवल तक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया हुआ है। जब लोग ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इतनी बहुत सारी चीज़ें याद कैसे रखते हो और कैसे पता लगता है कि किस चीज़ को किस तरीके से करना है। तो इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूँ, उस फिलॉसफी के साथ जिसकी वजह से आपको सवाल का जवाब समझ भी आएगा और आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इमेजिन कि आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपको समझ भी आ गई, काफ़ी हद तक समझ आ गई या थोड़ी समझ आ गई, लेकिन बहरहाल समझ आ गई। अभी अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने जब उसके ऊपर तवज्जो नहीं की तो वो भूल गया आपको थोड़ा सा। अब आप ये चाहते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को या तो वापस जाके इसको रिवाइज करें या कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो जब तक आप सीख रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कोई और कॉन्सेप्ट भी सीखना होता है। तो आप गए और आपने जाके उस कॉन्सेप्ट को सीखा। कुछ टाइम के बाद वो कॉन्सेप्ट भी आपको भूल गया। इस तरीके से होता रहेगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ टाइम के बाद वो आपको भूल जाएगा, फिर कोई और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कुछ टाइम के बाद आपको और भूल जाएगा। वजह ये होती है कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आप सीख रहे हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, इनकी आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। जब आप कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका इन प्रीवियसली स्टडीड चीज़ों में से किसी के साथ ताल्लुक होगा, तो न सिर्फ ये कि वो वाला नया कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं भूलेगा, बल्कि जो कॉन्सेप्ट जो कि आप समझ रहे थे कि आपको भूल चुका है, आपको वो याद भी नहीं है, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट भी आपको याद आ जाएगा और वो आपके इस मैप के अंदर जाके फिट हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें आपस में फिट हो जाएंगी फिर नहीं भूलेंगी, क्योंकि इसमें से अगर किसी एक चीज़ भी आपको याद आती है तो दूसरी चीज़ आपको खुद याद आ जाएगी। बट स्टिल देयर जस्ट टू थिंग्स। हो सकता है आपको ये थोड़ी सी अरसे बाद जहन से निकल जाए, लेकिन अब कल को जाके आप एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि इन दोनों के साथ भी कनेक्टेड है, और वो जो कॉन्सेप्ट आपने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसके साथ भी किसी न किसी ताल्लुक से जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो न सिर्फ ये आपको याद रहेगा, आपको नहीं भूलेगा, बल्कि वो दूसरा भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर सीइंग द पैटर्न। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, तो वो फिर आपको इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि उन सब का आपस में ताल्लुक है, एक चेन बना हुआ है कि हाँ जी इसके अंदर ये जो बात हो रही थी वो इसके साथ ताल्लुक रखती थी, और इसके अंदर जो बात हो रही थी वो इसके साथ ताल्लुक रखती थी। तो ये सारे के सारे अपने आपको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब आप ये काम करते रहेंगे तो इवेंचुअली जाके आप कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट देख लेंगे जो कि हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब ये वाला सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा तो फिर उसके बाद इससे कनेक्टेड जितनी चीज़ें होंगी वो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जिन लोगों ने मेरी हाउ टू अप्रोच लर्निंग की प्लेलिस्ट देखी हुई है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वेब और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स को बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब आप इनको अच्छे तरीके से करते हैं तो बाकी सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद रह जाती हैं, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये आपके पास सेंट्रल कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उसके बाद फिर जब आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आएगा भी, आपको समझ भी अच्छे तरीके से आएगा और फिर वो आपको भूलेगा भी नहीं। सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि इन सब के साथ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, कुछ थोड़ी थोड़ी जगहों पे उनके साथ टच हो रहा है, इसलिए ये शेप मैंने इस किस्म की बनाई है। थोड़ा सा तवज्जो करके इसको देखेंगे तो फिर ज़रा बेहतर समझ आएगा। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लें इसके अंदर। जो शेप इनके साथ डायरेक्टली फिट नहीं हो रही लेकिन कनेक्टेड है इनके साथ थोड़ी बहुत, वो भी आपको समझ आएगी बड़े अच्छे तरीके से। इससे एक स्टेप आगे फर्दर चलें कि वो चीज़ें जो कि सिरे से आपने पढ़ी ही नहीं है, ये दरमियान में गैप नज़र आ रहा होगा आपको कि जो चीज़ें आपने सिरे से पढ़ी ही नहीं है वो भी आप उनके बारे में ब्लैंक नहीं होंगे। आपको पता होगा कि भाई ये किस किस्म का कॉन्सेप्ट है, इसकी शेप क्या होगी, कहते हैं उर्दू में इसके खद्दोखाल किस किस्म के होंगे, किस तरीके से जाके बाकी चीज़ों के साथ फिट होगा, जो चीज़ मुझे नहीं पता वो कैसी होगी। बात समझ आ रही है। तो जो चीज़ आपने अभी तक सीखी ही नहीं है उसके बारे में भी आपको पता है कि वो इस सर्कल नहीं होगा, यहाँ पे वो ऐसा कोई यू करके एक शेप होगी। तो जब वो चीज़ आपके सामने आएगी, अगर नहीं भी आएगी तो आपको पता है कि ये चीज़ कैसी है। अगर वो चीज़ आपके सामने आएगी और कोई बंदा आपको गलत बताने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा ये बात ऐसी नहीं हो सकती। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में एक टाइम पे पूछा था, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछते हैं, डिग्रीज वगैरह जो अभी रिसेंट आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, सबके अंदर यही बात है कि लोग ये बात करते हैं लेकिन गलत करते हैं। तो उनमें से बहुत सारी बातें पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सारी बातें वो चीज़ें हैं जो कि अगर मुझे नहीं भी पता तो फिर भी मुझे ये पता है कि वो कैसी होनी चाहिए। तो वो जो आपकी लॉजिक है, लार्ज स्केल वर्ल्ड का व्यू आपका है, वो आपका क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है जी। इससे एक स्टेप फर्दर आगे और चलें कि एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आता है जो कि आपके इस पूरी की पूरी सारी कॉम्बिनेशंस के साथ कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके साथ फिर क्या करेंगे। नंबर एक, वो फेड हो सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, उसको फेड होने दें।
क्यों? क्योंकि ये चीज़ शायद यहाँ पे ताल्लुक़ रखती नहीं है, ये इसकी जगह है ही नहीं, उसकी जगह कोई और चीज़ है। इसकी मिसाल मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपके पास मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कैलकुलस का जिन लोगों ने मेरी मशीन लर्निंग वाली वो सारी वो रोड मैप वगैरह देखा है, उसके अंदर मैंने कहा कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमारे साथ कंप्यूटर साइंस में ताल्लुक नहीं है, वो यूज़फुल हैं कहीं और की। वो वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड करते 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 वहाँ तक पहुँच जाएगा, उस वक्त वो भी फिट हो जाएगा, अभी उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन समरी वापस जाके मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि क्या तरीकाकार है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं उनको सीखते रहें, उनको सीखें, भूलती हैं भूल जाएं। मैं दुनिया जान की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने काम किया हुआ है। मैं जब पाइथन में काम करता हूँ तो स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लगा रहा होता हूँ। जब जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ सेमीकोलन भूल जाता है, वहाँ तो खैर मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट की तो अपनी मर्जी है, जो दिल में आता है वो करता है। लेकिन सिंटेक्स डजंट मैटर, अगर आपको भूल जाता है भूल जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दो किस्म की चीज़ें हैं, नंबर एक जो कि आपको भूल जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर दो जिनसे फ़र्क पड़ता है वो आपको नहीं भूलेंगी। इस वजह से मेरी जो सारी लर्निंग की फ़िलॉसफी है वो आज मैंने इस वीडियो में काफ़ी तफसील से बता दी कि इस वजह से मैं कहता हूँ कि बैचलर्स में स्पेशलाइज न करें किसी फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप स्पेशलाइज करेंगे तो आप अपना सर फाड़ लेंगे दीवार के साथ, आप उसको कभी भी थॉरली कवर नहीं कर सकते। जब आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे तो उसके बाद वो जो एक चीज़ जिसमें आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं उसका भी आपका व्यू बहुत क्लियर होगा, आपको पता होगा ये दुनिया जहान में जाके किन चीज़ों के साथ कनेक्ट होती है। कल को इसके अंदर कोई मसला आएगा आपके पास तो आप उसको दुनिया जहान के किसी और दुनिया के दूसरे कोने से सोल्यूशन उठा के, टूल उठा के वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ें, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ आएगी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ें, आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन समझ आएगी। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाके अपाचे पढ़ें, आपको ये समझ आएगा कि डिज़ाइन पैटर्न्स में वो चीज़ किस तरीके से हमने पढ़ी थी। सारी की सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। आप प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अच्छा मैथ्स में ये चीज़ इस तरीके से विजुअलाइज होती है, तो हम वहाँ पे जाके मशीन लर्निंग के अंदर ये वाला नया जो अभी मॉडल आया है ये इस वजह से सही काम कर रहा है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें आपको सीखने में बड़ी आसानी रहेगी जब आपका इस तरीके से ब्रॉड वर्ल्ड व्यू होगा। तो इन शॉर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएं और डोंट वरी अबाउट कि मुझे भूल जाती है। मैं अपना आपको आखिर में एक बता देता हूँ कि अगर आप अभी मेरे साथ मिलें और आप मुझे नाम बताएं तो अभी आपने मुंह दूसरी तरफ नहीं किया होगा कि मुझे आपका नाम भूला होगा, ठीक है? फिर पूछते हुए भी शर्म आती है कि नाम क्या था, अभी तो बंदे ने बताया था। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए से कोई भी वीक मेमोरी वाला बंदा भी हो, तो जो मैंने आपको पहले कह दिया कि आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका मेमोरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसका सिर्फ समझ के साथ ताल्लुक है। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स करेंगे आपको कॉन्सेप्ट समझ भी अच्छे तरीके से आएंगे और वो आप याद भी अच्छे तरीके से रख सकते। बाकी ये सवाल रह गया कि इतने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए पूरी वो हाउ टू अप्रोच लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके तफसील से देखें। उसके अंदर इस फिलॉसफी के ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस है जिसके अंदर तरीका बताया गया है कि कैसे इन सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं।